सिंध असम्बली हल्का PS9 गढ़ी यासीन में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। 2,17,792 वोटर्स हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। पीपल्स पार्टी के शहबाज खान दुरानी और JUIF के मौलाना रोशदुल्ला शाह अमरोटी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। नशस्त आगा सिराज दुरानी के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। 178 पोलिंग स्टेशन में से 54 इंतहाई हसास, 84 को हसास करार दिया गया। सिक्योरिटी के लिए 2009 से 974 पुलिस और 200 रेंजर्स एहलकार ड्यूटी अंजाम देंगे। पोलिंग शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगी। IMF का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बजट में इजाफे पर इजहार इत्मीनान। कफालत प्रोग्राम की इमदाद मजीद बढ़ाने की सिफारिश। ज़राए के मुताबिक IMF मिशन ने गैर मशरूत नकद इमदाद 13,500 से बढ़ाकर 14,500 रुपये करने की तजवीज़ दे दी। बजट में 20% इजाफे से कम अज़ कम 2 लाख मजीद खानदान शामिल होंगे। मुस्तफ़िद खानदानों की तादाद माली साल 2026 के इख्तिताम तक 10.2 मिलियन तक पहुंचने की तवक्को। कुव्वत खरीद बरकरार रखने के लिए मराहत में इजाफा और इफरात ज़र के मुताबिक एडजस्टमेंट जारी रखने पर जोर। कंडीशनल कैश ट्रांसफर प्रोग्राम की कवरेज बढ़ाने की भी सिफारिश की। रहीम यार खान के इलाके कोट समाबा में मुबैना पुलिस मुकाबला। 5 डाकू मारे गए। पुलिस जराये के मुताबिक डाकू वारदात के बाद फरार हो रहे थे। नाके पर रोकने की कोशिश में मुलजिमों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में 5 डाकू मारे गए। मारे गए डाकुओं से असलहा और मसरूका सामान बरामद कर लिया गया। कला सैफुल्ला में कोयटा डेरा इस्माइल खान रोड पर 2 कारें टकरा गईं। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, खवातीन और बच्चों समेत कई अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों और जाँ बहक अफराद की लाशें किला सैफुल्ला अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। हलाक और जख्मियों को ताल्लुक हजारा बरादरी से बताया जाता है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आसिम मुनीर की साजिशी अनासर को सख्त वार्निंग का। कौमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं देंगे तो फ़र्क अंगेज अनासर से निमटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। दाखिली और खारजी चैलेंजेस, हाइब्रिड खतरात और इंतहा पसंद नज़रियात से निपटेंगे। कौमी सलामती पर आँच नहीं आने देंगे। जदीद जंगी माहौल में हालात से बाखबर रहना और बर वक्त फैसले करना नागुज़ीर है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का गुजरांवाला और सियालकोट गैरिजन का दौरा। ऑपरेशनल तैयारी और जंगी इस्तेदाद बढ़ाने के इक़दाम का जायजा। अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले और कौमी सलामती के लिए गैर मुतज़लज़ल आज़म को सराहा। फील्ड मार्शल का सख्त मकसद पर मबनी तरबियत की अहमियत पर जोर। फील्ड ट्रेनिंग, एक्सरसाइज और जदीद सिमुलेटर सहूलत का मुशाहिदा। आला पेशावराना मयार की तारीफ। Over the reins of this government back in March 2024, our economy was in a very difficult situation. We were at the verge of financial default. One could not imagine of any kind of investment in Pakistan, and the business in the country was in a turmoil. But we did not lose hope. Of course, these were very scary challenges. Through outstanding teamwork, excellent planning and untiring efforts, Pakistan is economically out of woods. पाकिस्तान मुआशी तौर पर बहरान से निकल चुका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। रेगुलेटरी रिफॉर्म्स को इनकलाबी कदम करार दे दिया। लाहौर में नेशनल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा, इदारा जाती इस्लाहात से गुड गवर्नेंस में इजाफा होगा। प्रोग्राम को तेज़ रफ्तारी से अमली शक्ल दी जाए ताकि अवाम हकीकी तब्दीली महसूस कर सकें। पेशावर से कराची तक ऐसी तब्दीली जो बातों तक महदूद ना हो, अमली इक़दाम की सूरत में सामने आए। जब हुकूमत संभाली तो मईशत नाजुक सूरत हाल से दो चार थी। मुआशी अशारिये बेहतर हुए हैं। अब मईशत की पायदार तरक्की के लिए गैर मुल्की सरमाकारों को राग़िब करना है। पाकिस्तान के दुश्मनों का एहतसाब किया जाएगा जो लोग अपने इक़्तिदार के लिए, अपनी ताकत के लिए, अपने ओहदों के लिए मुल्क को दाव पे लगा देते हैं। वो पाकिस्तानी नहीं है। चाहे उन्होंने वर्दी पहनी हो फैज की तरह या वास्कट और चपली पहनी हो पिशौरी जो है इमरान खान की तरह। दान खासा अगर फैज और इमरान का जो है वो गठजोड़ कायम रहता तो पता नहीं पाकिस्तान का क्या असर होता। हो सकता है किसी जंग की जरूरत ही ना पड़ती, अंदर से ये पाकिस्तान को बर्बाद कर देते। पाकिस्तान के साथ इन्होंने दुश्मनी की है, इनको अंजाम तक न पहुंचाया गया तो ये पाकिस्तान के जो है हक में खैर के लिए साबित नहीं। ख्वाजा आसिफ बानी और फैज़ हमीद को इल्ज़ामात के कटहरे में ले आए। कहा, बानी प्रोजेक्ट इंचार्ज, फैज़ हमीद के खिलाफ मजीद कार्रवाई होगी।
आज भी साजिशी अनासर बानी तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में लाना चाहते हैं। फैज़ हमीद के खिलाफ और भी चार्जेस हैं, मज़ीद कार्रवाई होगी। फैज़ हमीद ने 2017 में नवाज हुकूमत को बरतरफ कराया। फैज़ हमीद को अपील का हक है, नवाज शरीफ को नहीं मिला था। 9 मई के पीछे फैज़ हमीद का दिमाग था, मैन पावर PTI ने दी। बानी और फैज़ हमीद का गठजोड़ रहता तो मुल्क तबाह हो जाता। किसी ने वर्दी पहनी हो या बास्केट, सबका एहतसाब होगा। PTI हुकूमत ने ही तालिबान को वापस लाकर आबाद किया। अभिनंदन की गिरफ्तारी पर फैज़ और बानी की कांपे टांग रही थी। इस मुल्क के अंदर जो पोलराइजेशन की सियासत की गई है, अपनी जाती अनाज की तस्कीन के लिए, जाती और सियासी मफाद के लिए दिफाई इदारों पर जो हमले किए गए हैं, एक झूठे इंसाफ का और तब्दीली का नारा लगाकर जो तबाही और बर्बादी बर्पा की गई है, ये खुशकिस्मती है कि उस निज़ाम से निजात मिली। आपके आलमी इदारे भी बात कर रहे हैं कि आपकी मईशत जो है वो मुस्तहकम है। वज़ीर इत्तलात ताड़र के तहरीक इंसाफ पर लफ्ज़ी वार तकरीब से खिताब में कहा, PTI ने मुल्क में किरदार कशी और नफरत की सियासत को फ़रोग दिया। तब्दीली का नारा लगाकर मुल्क में तबाही लाई गई। साजिश के जरिए नौजवान नस्ल को गुमराह करने की कोशिश की गई। ज़ाती अना की तस्कीन के लिए दिफाई इदारों पर हमले किए गए। तहरीक इंसाफ ने मुल्क और मईशत को शदीद नुकसान पहुँचाया। नेशनल गेम्स की इख्तितामी तकरीब रंगों से भर गई। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मौजूद। आर्मी मेडल की दौड़ में सबसे आगे, वापडा की दूसरी, नेवी की तीसरी पोजीशन। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने आर्मी टीम को कायद-ए-आज़म ट्रॉफी से नवाजा। वापडा की टीम को रनर अप ट्रॉफी दी गई। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान नेवी को भी ट्रॉफी अता की। बिलावल भुट्टो ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सिंधी टोपी और अजरक का तोहफा दिया। वज़ीर आला सिंध ने बेहतरीन कारकर्दगी पर पाकिस्तान पुलिस को शील्ड से नवाजा। खिलाड़ियों का इख्तितामी तकरीब में शानदार मार्च पास्ट। फनकारों ने म्यूजिक के तड़के से तकरीब को चार चांद लगाए। In May, Pakistan was tested on the battlefield. The nation responded with unity, resolve, and confidence. Under the leadership of Field Marshal General Syed Asim Munir, Pakistan emerged victorious with its sovereignty defended and its honor upheld. This victory was not only a military victory, it was a national one. फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक अफवाज ने दुश्मन को शिकस्त दी। बिलावल भुट्टो का नेशनल गेम्स की इख्तितामी तकरीब से खिताब, कहा फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी में कामयाब रहा। मार्का हक में तारीखी फतह हासिल की। सिंध के अवाम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तकरीब में शिरकत पर शुक्रिया अदा करते हैं। नेशनल गेम्स में तमाम खिलाड़ियों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। नेशनल गेम्स की मेज़बानी सिंध के लिए बाइस फ़ख्र है।